भारत। गुड भारत, क्या मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हैं? राइट डाउन यस प्लीज। क्या आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू अरविंद मिश्रा जी, थैंक यू। आजा मोस्ट वेलकम। फुल एंजॉय। लव यू। मोस्ट वेलकम एंड लव यू ऑल। मोस्ट वेलकम। एक बार फिर आप सभी का हमारी प्यारी यूनिवर्सिटी श्री डी.एन. सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर स्वागत है। और साथियों, मैं अभी सफर में हूँ, मंजिल बाकी है। मैं अभी सफर में हूँ, मंजिल बाकी है। और वादा है मेरा इस मंजिल से, जब तक तुझे पा नहीं लूंगा मैं रुकूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोग थक रहे हैं और बहुत से लोग थका रहे हैं। उनसे कहना है मेरा कि अब से हर कदम, हर पल, हर बात मेरी मंजिल के लिए होगी, क्योंकि अब मैं मानूंगा नहीं। ये सिस्टम क्या है, ये आयुर्वेदा क्या है, आईएमसी क्या है, ये हर घर को जब तक बताऊंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। एक अपलाइन क्या होता है, एक गुरु क्या होता है, एक मेंटोर क्या होता है, और सही मायने में जीवन क्या होता है, जब तक आवाम को बता नहीं दूंगा तब तक मानूंगा नहीं। हाँ दोस्त, हरिद्वार के बाद यही निर्णय हुआ है कि अब मानूंगा नहीं। बहुत से लोगों की बातें आती हैं, बहुत से लोग सलाह मशवरा करते हैं, कुछ अपने ही कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे मोरल डाउन होता है। लेकिन उन सब से मेरा कहना है कि अब मैं मानूंगा नहीं। दोस्त, नाम अभिषेक कश्यप, चित्रकूट मेरी जन्मभूमि है और पूरा भारतवर्ष मेरी कर्म भूमि। साथियों, आप सभी का स्वागत है। राज चंडक जी मोस्ट वेलकम, शिवमोहन मुखर्जी जी, अंसालिनी जी आपका स्वागत है, रेखा शर्मा जी आप सभी का स्वागत है, ईश्वर गुप्ता जी, अरविंद कुमार मिश्रा जी, वाह मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, गोविंद चौरसिया जी। ये सभी जाबाज लीडर हैं जो हमेशा जिंदगी 1 बजे पे रहते हैं, जिंदगी 1 बजे पे।
श्रवण कुमार जी मोस्ट वेलकम। और जहां तक मैं अपनी बात जब शुरू करूं तो अभी तक तो मे भी आप सभी शेयर कर चुके होंगे इस पोस्ट को। और साथियों, जैसा कि आज पोस्टर नहीं पड़ा था, लेकिन आज शुक्रवार है, लक्ष्मी पूजन दिवस, और हर शुक्रवार कुछ ना कुछ बात होती है। क्योंकि मैं अचानक से आता था, अब अचानक से नहीं आऊंगा, अब शुक्रवार को ही आऊंगा। और दोस्त, ये पेज सिर्फ फेसबुक पेज नहीं, मेरे जीवन के लिए एक फर्ज है। जैसा कि आप सभी का प्यार दुलार मुझे इस पेज की वजह से मिल रहा है, ये मेरे लिए फर्ज है कि मैं आप सभी से रूबरू रहूं और हमारी आपकी टीम, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, वो सब खुश रहें। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा मिल जाए आप सबको कि आप सभी अपने अपने खानदान के पहले अरबपति बने, आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर जाए। इसी नियत के साथ इस पेज का निर्माण किया गया था और इसी नियत के साथ इस पेज को बराबर बरकरार रखा जा रहा है। बराबर बात हो रही है, बराबर हम काम कर रहे हैं, बराबर इस पर। उमेश मौर्य जी, स्वागत है सर, आपका स्वागत है सर। आपको देख देख करके तो हम आज इतने बड़े हो गए। सुनील बनवाल जी, वाह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। साथियों, जरूरत है उन सभी नए साथियों को इस पेज की। गुरुजी कहते हैं ना, पुराने बंदर को गुलाटी मारना नहीं सिखा सकते, और चूहे को जितना भी घी पिलाओ वो लोढ़े से ज्यादा मोटा नहीं होगा। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो वास्तव में काम कर रही हैं। और दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुजी की कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी आप मंदिर गए हैं, किसी दिव्य मूर्ति के सामने? कभी मस्जिद गए हैं, कभी गुरुद्वारा गए हैं? वहां पर होता क्या है कि आप कोई समस्या लेके जाते हैं ना, और वहां एक शख्स होते हैं, शख्सियत होते हैं, बस वो हाथ रख देते हैं और बोल देते हैं जाओ ऐसा हो जाएगा, और बड़े विश्वास के साथ हम आते हैं और हमारा काम हो जाता है। वो कारण और कुछ नहीं है, वो कारण है अपने उस ईश्वर की लगातार इबादत। और जैसा कि गुरु जी को मैं अब तक संपूर्ण तो नहीं जान पाया, और जीवन कम पड़ जाएगा डॉक्टर श्री DN सिंह जी को जानने के लिए, उनको समझने के लिए जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात ये सच है कि उनकी कई बातें 100% ट्रू क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्होंने अपने काम की इबादत की है, लगातार इबादत, लगातार पूजा की है। इस वजह से वो अनुभव जो है ना, वो हमारे आपके काम आ रहा है। साथियों, बहुत कुछ होता है, आपसे बात करने के लिए दिल में बहुत होता है, लेकिन समय गवाही नहीं देता। और आज मैं सफर पे हूँ। बहुत से लोगों को बहाना होता है कि सर कैसे हम अपना फर्ज निभाएं, कैसे हम अपना काम आगे बढ़ाएं। और बस आपके अंदर दिल में एक तमन्ना होनी चाहिए काम करने की। काम होता है। मेरे पास भी आज चैलेंज था। मैं विद फैमिली आज मध्य प्रदेश की यात्रा में हूँ और काफी दूर शहडोल जा रहा हूँ, रास्ते पर हूँ, और ऐसी जगह कार रोकी कि जहां पर नेटवर्क हो, मैं आपसे रूबरू हो पाऊं। समस्या तो रहेगी दोस्त, जब तक समस्या है तब तक जीवन है, और समस्या खत्म तो जीवन खत्म। ये बात समझना पड़ेगा। और साथियों, हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे आज, और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग जागे होंगे, क्योंकि 1 बजे की दोपहर बहुत सारे लोग सोते हैं, और अभी भी वो सो रहे हैं। हो सके तो जगाइएगा। और साथियों, कल का जो सेशन था ना, कल जो चूक गए हैं उन्हें बताइएगा कि 5 मई का जो सेशन है उसको दोबारा से देखें। और बेहतरीन एरिया मैनेजर, बेहतरीन गोपाल गुप्ता जी, एक बेहतरीन एरिया मैनेजर, और क्या एथिक्स और क्या सादगी से उन्होंने बताया। और एक खास बात, पूरा 45 से 50 मिनट का सेशन उन्होंने लिया। जो लोग चूक गए उन्हें बोलिएगा कल का सेशन देखेंगे। मेरा सेशन देखें ना देखें, क्योंकि मैं हर शुक्रवार आपको मिल जाऊंगा, लेकिन कल का जो बीता सेशन है और बुधवार का जो सेशन है वो जरूर देखें, उसको जरूर देखिएगा। और साथियों, हमारे नए साथियों को बहुत ज्यादा जरूरत है
एजुकेशन की। होता क्या है, आईएमसी में कौन लोग जुड़ जाते हैं? आईएमसी में कौन जुड़ता है? कौन जुड़ता है इस आईएमसी इंडस्ट्री पे? आईएमसी बिजनेस में कौन लोग जुड़ते हैं? जिनको किसी ना किसी ने आईएमसी बताया होगा। और कौन लोग नहीं जुड़ते हैं? जिनको अब तक आईएमसी बताया ही नहीं गया होगा। बताया भी गया होगा तो पता नहीं किस तरीके से बताया होगा, लेकिन रियल में आईएमसी जब तक किसी को बताया नहीं जाएगा तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक आपके साथ नहीं आएगा। ये एक कॉजन है, यही एक सबसे बड़ा पर्पज है, काज है कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आते हैं। क्योंकि लोग उन्हें बताते हैं, कोई ना कोई, मैं या आप, हम सब किसी न किसी को बताते हैं, तभी वो आईएमसी में आता है, इस परिवार का हिस्सा बनता है। और मेरे दोस्त, इसका मतलब यह है कि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। हमें बात करनी होगी, हमें लोगों से मिलना होगा, बताना होगा, मौखिक रूप से जा करके लोगों को बताना होगा। क्योंकि यही एक कारण है किसी के ज्वाइन करने का। लोग अपने से नहीं आते। वो एक महानता है, बिरले हैं डॉक्टर श्री डी एन सिंह जी, जिन्होंने खोजा, खुद से आईएमसी में आए, लेकिन उनके बताने के बाद ही तो मैं आया। और इसी तरह आप सभी आए होंगे किसी न किसी के बताने पर, और किसी न किसी के बताने पर ही कोई ना कोई ज्वाइन करेगा। तो दोस्त, ये बिजनेस ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का है, और दोस्त, इस बिजनेस में इनकम कब आएगी? आईएमसी बिजनेस में इनकम कब आएगी? या तो परचेज हो या रीपरचेज हो, या तो, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस बिजनेस पर आमदनी कब आएगी? या तो परचेज हो या रीपरचेज हो। परचेज कब होगी? जब कोई नया प्रोस्पेक्ट, नया एसोसिएट आपकी टीम पे आएगा, तब परचेज होगी। कंपनी में सिस्टम चेंज कर दिया, विदाउट परचेज वो एसोसिएट नहीं बनेगा, आपसे प्रेफर्ड कस्टमर बना सकते हैं। भारत सरकार का नियम भी यही कहता है कि आप पैसे का प्रलोभन नहीं, प्रोडक्ट आप कस्टमर बनाएं, अपने बेहतरीन कंज्यूमर्स का एक समूह तैयार करें, नेटवर्क तैयार करें। तो दोस्त, मैं बात कर रहा था कि इस बिजनेस पर इनकम आए कब आएगी? या तो परचेज हो या रीपरचेज हो। परचेज यानी नया बिजनेस, नए लोग आए, रिक्रूटमेंट हो, तब आएगा। या रीपरचेज, जो पुराने साथी हैं उनको लगातार इन प्रोडक्ट्स के उपयोग की आदत पड़ गई हो, इन प्रोडक्ट्स को, हमारे आयुर्वेदा को वो जानकर समझ करके अपने जीवन में उतार चुके हो और लगातार रीपरचेज हो रही हो, तभी इनकम आएगी। यही नियम है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिक्रूटमेंट, यानी नए लोगों का। भी हरिद्वार में बताया गया, दोस्त, नाम हरिद्वार का आया है तो एक लाइन बन रही है। कल एक सेशन में थे हम फतेहपुर में, मेरी प्यारी बहन हेबा खान जी ने एक लाइन बताई, बड़ी अच्छी लाइन रही, कि जो लोग उस प्रेमनगर आश्रम के हाल के अंदर थे, वो फूल पा रहे थे, और जो हाल के बाहर घूम रहे थे वो धूल पा रहे थे। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, और उनके ऑनर ने कैसे स्वागत किया, फूलों से आरती उतारी। अब भी कंपनी पर डाउट है, बहुत सारे लोग गए हैं, देखा होगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करें। हम टॉपिक पे आते हैं क्योंकि समय कम है, मैं रास्ते पर हूं, नेटवर्क कभी भी जा सकता है। हम टॉपिक पे आते हैं, परचेज और रीपरचेज। परचेज कराएंगे यानी फर्स्ट, आप जब किसी को ज्वाइन करते हैं, पहली बार जो किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तब परचेज होगा, और जब वो दोबारा प्रोडक्ट लेता है तो रीपरचेज होगा। और इन्हीं दोनों कामों से आईएमसी बिजनेस में आपको इनकम आती है, कैशबैक आता है। एक बड़े से बड़ा कैशबैक इन्हीं दो कामों से मिलेगा। और साथियों, रिक्रूटमेंट, नए लोगों को लाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, आप यूं ही जो भी मिले, XYZ, कोई भी मिले, उसको आप आईएमसी बिजनेस बताते जाइए। कोई भी मिले, जहां भी जैसा मिले, उसको बताते जाइए। उससे क्या निकल के आएगा? उससे एक चीज निकल के आएगी कि आप अपने फायदे के लिए, जिसको नहीं, हर व्यक्ति को सिर्फ आप प्लान प्रोडक्ट बताते जा रहे हैं। और दूसरा तरीका है,
दूसरा तरीका है अपने प्रॉस्पेक्ट की जरूरत को समझ के, उसके जीवन में उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या कमी है, उसके बारे में जान करके फिर आप उसे आईएमसी बताइए। अगर ये सवाल आपने किया, यानी आपको एक सवाल खुद से करना है कि जिसको मैं ये बिजनेस बताने जा रहा हूं वो मेरा परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट क्यों है, वो व्यक्ति आईएमसी बिजनेस के काबिल क्यों है, मैं उसको अगर ये आईएमसी बिजनेस देने जा रहा हूं, ये प्रोडक्ट देने जा रहा हूं तो क्यों देने जा रहा हूं, उसे ही क्यों देने जा रहा हूं। दे तो सबको सकता हूं ना, लेकिन इसी व्यक्ति को क्यों देने जा रहा हूं। जिस दिन ये सवाल आएगा आपके जहन में और इस सवाल का जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आप उसकी जिंदगी के बारे में पहले से एनालिसिस करेंगे। जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब आप प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे तो क्लोजिंग परफेक्ट होगी, तब सेल करना आसान होगा। सपोज दैट आप किसी को कॉल करते हैं कि भाई साहब, बहन जी, आंटी, अंकल, कोई भी, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूं क्योंकि, मैं आपको सिस्टम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि, मैं इन प्रोडक्ट की जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि। ये क्योंकि के बाद जो लाइन आप बोलेंगे ना, वो डिपेंड करेगी पूरा का पूरा उस प्रॉस्पेक्ट को आपकी टीम पे लाने पे और इस बिजनेस पे बराबर टिका के रखने में। वो क्योंकि आपने पहले से एनालिसिस कर रखा है, पहले से। और जानते हैं इस आईएमसी बिजनेस का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस बिजनेस को करने में सबसे ज्यादा दर्द मिलता है, वो कब मिलता है, वो सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब आप किसी व्यक्ति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका नियर एंड डियर है, और वो आपके अलावा किसी और टीम से ज्वाइन करके, किसी और व्यक्ति के साथ ज्वाइन करके आपको किसी सेमिनार में मिलता है या रास्ते पे मिलता है या कभी आपके काम करते हुए बीच में मिलता है और आपसे कहता है मैं भी आईएमसी पे ज्वाइन हूं। उस समय सबसे बड़ा दर्द होता है। और क्यों वो आपके साथ नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि आपने उसकी कभी प्रॉस्पेक्टिंग नहीं की, आपने कभी जाना ही नहीं कि इसे भी जरूरत हो सकती है इस सिस्टम की, आईएमसी की, और क्यों जरूरत पड़ेगी उसको। दोस्त, प्रॉस्पेक्टिंग के 10 नियम हैं, 10 नियम हैं। आज हम 3 नियमों पर बात करेंगे, आज हम सिर्फ 3 नियमों पर बात करेंगे। 10 नियम हैं कैसे हम एक बेहतर क्लोजिंग कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉस्पेक्ट को हम कैसे अपने साथ आजीवन के लिए ला सकते हैं, कैसे। इसके कई सारे हैं, एक चुनिंदा 10 नियम हैं, लेकिन आज समय कम है, हम पूरे पे बात नहीं करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं नियम। यू आर रेडी? क्या टाइप कर सकते हैं आई एम रेडी? मैं भी तो देखूं कितने लोग हैं आज साथ में जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो मोबाइल को जेब में डाल करके या ऑन करके रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक लगातार, कहते हैं ना, संकीर्तन भजन जब तक लगातार नहीं होना तो उसका पुण्य भी नहीं मिलता। तो दोस्त, हैं कुछ लोग साथी जानना चाहेंगे वो 3 नियम, वो 3 कारण। दोस्त, हम सिर्फ 3 पर बात करेंगे, बाकी 10 है। और अगले साथियों हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नियम क्या है? जब भी आप किसी के पास जाएं, जब भी आप किसी के पास जाएं, यस, बहुत सारे लोग रेडी हैं, बहुत सारे लोग आज मेरे साथ हैं और यही लोग बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, आप सबने हरिद्वार में जो प्यार, जो सम्मान दिया ना, मैं उसका ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं। इस पेज पर आकर के आप जो प्यार, दुलार, सम्मान देते हैं, मैं आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। एज ए ऑर्गेनाइजर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब इतना पसंद करते हैं। साथियों, पहला नियम क्या है? लोगों की आवश्यकता को जान करके उसे फुलफिल करें। जब आप किसी के पास बैठें तो उनकी जरूरतों को जानें, समझें, जाने समझें, फिर बात करें, फिर बात करें। सपोज दैट एक टारगेट है जिसे मुझे हिट करना है, मेरे हाथ में धनुष बाण है, मैं धनुष से तीर चलाना जान रहा हूं और मेरे पास मेरी करतस ज्योति, उसमें बहुत सारे तीर भरे हुए हैं और मुझे टारगेट को हिट करना है। मैं मैदान पे हूं, टारगेट मुझे दिख रहा है और इसी बीच कोई आकर के काली पट्टी मेरी आंख में बांध दे
और फिर कहा जाए कि टारगेट हिट करिए, तीर चलाइए, तब वो काली पट्टी के चलते मैं क्या करूंगा? एक एक तीर निकालूंगा, छोड़ता जाऊंगा, हवा में मारता जाऊंगा, एक एक तीर निकालूंगा, हवा में मारता जाऊंगा। क्या टारगेट हिट होगा? क्या जिस जगह पे निशाना लगाना था उस जगह पे निशाना लगेगा? नहीं लगेगा दोस्त। इसी तरीके से आईएमसी एसोसिएट के पास बहुत सारे तीर होते हैं, बहुत सारे तीर। तीर कौन से? इस सिस्टम के बेनिफिट्स, इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट, इन प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, ये आपके पास हैं। इस सिस्टम के, इस कंपनी से क्या फायदे हैं, आपके पास हैं। इस प्लान से क्या फायदे हैं, इस तरीके के बहुत सारे, सामने वाले के फायदे के बहुत सारे तीर आपके पास हैं। लेकिन होता क्या है, आप लगातार 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 तीर पे तीर, तीर पे तीर, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं। और होता क्या है? टाइम वेस्ट होता है दोस्त, टाइम वेस्ट होता है, हिट नहीं होता, टारगेट हिट नहीं होता है। और इसी के चलते बहुत सारे लोग थक जाते हैं कि सर मैं गया था, मैंने काम किया था, सामने वाला समझा नहीं, सुना नहीं सर, कोई समझता नहीं सर, मेरा टीम सुन नहीं रही सर। क्यों नहीं सुन रही? उसका कारण ये कि हमने उनकी आवश्यकता को जाना ही नहीं कि उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, वो व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी हमने टारगेट को सेट ही नहीं किया। और जैसी उसकी जरूरत है वैसा तीर हमको देना है, तब हिट होगा। जैसी जरूरत वैसा बेनिफिट उसको बताना है, तब जाकर के हिट होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा दोस्त। हमें उसको, उसकी आवश्यकता को जान करके उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब बड़ी आसानी से आपका क्लोजिंग परफेक्ट होगा और सेल्स के आप माहिर बन जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी जरूरत को समझा, जरूरत को समझा। दूसरा पॉइंट है आज, दूसरा पॉइंट ये है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मेरे दोस्त, आप ये बताओ, यदि आप एक महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हो और आपको 1000 की टीम बनानी है, आप बहुत परफेक्ट हैं, आपका प्लान बहुत परफेक्ट है, आपका डेमोस्ट्रेशन बहुत परफेक्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं बहुत जबरदस्त है, और उससे आपको रिजल्ट भी आ रहा है, उससे आपको रिजल्ट भी आ रहा है। यानी आप महीने में 1 या 2 ज्वाइनिंग्स ऐसी करते हैं जो आप करते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी हो और पर मंथ आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं अपने स्किल के हिसाब से, तो 1000 लोगों को ज्वाइन कराने मालूम है 83 साल लग जाएंगे मेरे दोस्त। जोड़ लीजिएगा, 83 साल, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको जो बताने का तरीका, यानी अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएं जो काम आप कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से कर लें, यानी डुप्लीकेशन। तो आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, जो डेमोस्ट्रेशन का जो तरीका है, जो किसी से बात करने का जो तरीका है, वो सिंपल होना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए। आपको देख करके आपकी टीम के बंदे बड़े आराम से काम करें। और यदि आपकी टीम में आपकी तरह के लोग तैयार हो गए तो 1000 लोगों की टीम मात्र 10 महीने से 6 महीने से 10 महीने, 10 महीना 6 महीना, बस 6 से 10 महीने लगेंगे और आपके 1000 प्लस बेहतरीन टीम तैयार हो जाएगी। बस डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेशन। बहुत सारे साथियों में देखता हूं, कोई ना कोई प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के कोई ना कोई नया चीज निकाल के लाएंगे। मानता हूं आप माहिर हैं उस पे, कभी प्लान चेंज करेंगे, कभी बताने का तरीका चेंज करेंगे, कभी प्रोस्पेक्टिंग चेंज करेंगे, कभी ना कभी चेंज करेंगे। तो दोस्त आपने चेंज कर लिया और आपको रिजल्ट आ गया, बट आपकी टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है? क्योंकि उनको इजी फार्मूला नहीं मिला, सही तरीके से जो बड़े आराम से डुप्लीकेट किया जा सके, सरल भाषा में किसी को भी बताया जा सके, ऐसा ही सिस्टम तैयार करना है, डुप्लीकेबल हो, आपकी हर बार डुप्लीकेबल हो। क्योंकि आपको परचेज चाहिए ना, बड़ी टीम चाहिए ना, तो टीम में लीडर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उनके लिए आपको बड़ी आसानी से जो बात समझ में आए वही बताना है, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय वाजपेयी जी ने कहा था, स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी ने, कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाओ, जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। तो दोस्त, जो जिस भाषा में बड़े आराम से डुप्लीकेबल हमें तैयार करना है। और तीसरा फार्मूला ये है कि जब भी आप किसी के पास जाएं,
बोले कम सुने ज्यादा, बोले कम सुने ज्यादा। होता क्या है, हम जब जाते हैं तो हम तारीफों के पुल, फिर वही बात आ गई कि तारीफों के पुल बांध देते हैं, ऐसा है वैसा है, इनको देखिए ये हमारे अपलाइन है, ये यहाँ पहुंच गए, इनका चेक इतना बड़ा आ रहा है, ये कंपनी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये ऐसा है, इस प्रोडक्ट से ये फायदे हैं। 80% आप बोलते हो और 20% सामने वाला क्या बोलता है, नो, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्त वहीं पर अगर 80% हम उसकी सुने, उसकी जरूरत को समझें, वो कैसे होगा, वो कैसे जानेंगे? पूछिए वो बताएगा, पूछिए वो बताएगा, पूछिए और सुनिए, पूछिए और सुनिए, पूछिए और सुनिए, उससे पूछते जाइए, सुनते जाइए, पूछते जाइए, सुनते जाइए। 80% जब वो बोल लेगा तो आपकी क्लोजिंग सिर्फ 20% टाइम पे आपकी हो जाएगी, 20% पे। जब हमने शुरुआत की थी ना दोस्त, तो हम प्रोडक्ट लेकर के जाते थे, चाचा चाची भैया देखिए ये प्रोडक्ट्स है, और जहां तक मुझे जानकारी है आप बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा खाना लगाना पसंद करते हैं, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर खाना लगाना यानी बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये मुझे जानकारी मिली है। और जरा ये देखिए सर या भाभी या भैया या चाचा या चाची, जो भी संबोधन है उसी को दिखाते थे कि देखिए इसमें ये सारे कंटेंट्स है, इसमें ये पड़ा हुआ है, और जो अच्छा प्रोडक्ट आपके घर पे आ रहा है मार्केट से, टीवी पे ऐड देख करके बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्या उसमें ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए, ये कंटेंट्स पड़े हुए? हम कभी उनको कंटेंट्स पढ़ाते ही नहीं है, पढ़वाते ही नहीं है, कभी उनसे पूछते ही नहीं है कि इतनी बीमारी का कारण क्या है, लोगों की उम्र घटती जा रही, इसका कारण क्या है, हम उनसे नहीं पूछते, हम सब खुद बताने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। 80% हमें सामने वाले को सुनना है, समझना है, जानना है, और जानेंगे कैसे? सिर्फ पूछ पूछ करके। उनसे पूछते जाइए, आप बताते जाइए, पूछते जाइए, बताते जाइए, वो सब कुछ बता देगा। मेरे दोस्त, शुरुआत प्रॉस्पेक्टिंग की ऐसे ही होगी, और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को आपने एक तरीके से, आपने किसी व्यक्ति को बताया, समझाया, और उसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को बता लेंगे। मेरे दोस्त, IMC बिजनेस साइंस नहीं है, IMC बिजनेस एक आर्ट है जिसे हमें आपको सीखना होगा। ये एक आर्ट है, जिस व्यक्ति को जिस तरीके से आपने बताया, समझाया, दूसरे व्यक्ति को उसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके स्वभाव अलग हैं, उसके सोचने का नजरिया अलग है, उसके परिवार की जरूरतें अलग है, उसके परिवार की जरूरतें अलग है। हर व्यक्ति का अलग अलग मोटो है, अलग अलग उसकी चाहते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। जरा सोचिए ना, मेरे आपके सूज का साइज अलग अलग है, शर्ट का साइज अलग अलग है, कोट का साइज अलग अलग है, तो माइंडसेट का भी साइज भी तो अलग अलग होगा ना, सोच और समझ भी तो अलग अलग होगी। बस कला यही है, इन सबको एक साथ लाना है, आपको ये सीखना होगा। और शुरुआत में नए साथियों से यही गलती होती है, वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, बात करके इतना टाइम वेस्ट कर। नहीं दोस्त, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने 3 प्रिंसिपल आज बताए। पहला, लोगों की आवश्यकता को जान करके उसको फुलफिल करें। दूसरा, ऐसी चीजें बताएं, ऐसी चीजें उनको सर्व करें जो डुप्लीकेबल हो, यानी वो भी बड़ी आसानी से किसी और को बता पाए, नया प्रॉस्पेक्ट भी, क्योंकि वो मानेगा नहीं, जो बात आपसे सुनेगा वो बताएगा जरूर। अगर क्लोजिंग आपकी होती हुई आपके साथ ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट परचेज करता है, तो वो किसी न किसी को बताएगा तो है ही ना। तो नए व्यक्ति को भी बड़ा आसान शब्दों में बताएं, घुमा फिरा करके नहीं, बहुत आसान शब्दों में प्रोडक्ट और उनकी जानकारी बहुत आसानी से पढ़वा दें, कंटेंट्स पढ़वा दें उनको, तो डुप्लीकेबल। और तीसरा, बोले कम सुने ज्यादा, बोले कम सुने ज्यादा। और बहुत से लोग क्या माहिर हो जाते हैं कि हम भी अच्छा बोल लेते हैं सर, माइक हमको दे दीजिए, हम 2 घंटे बोलेंगे। दोस्त, बोले कम सुने ज्यादा। तो यही कारण है बहुत सारे फेल्योर लोग हैं जो पेज पर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर सुनना पड़ता है। बोलता कोई और है, बोलता कोई लीडर है आकर के, और यहाँ आने के बाद सुनना पड़ता है, तो लोगों को बोरियत लगती है। यार सर 1 घंटे सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अगर ये 60 मिनट, 45 से 60 मिनट, 45 से 60 मिनट अगर आप लगातार बने रहेंगे, सोचिए जरा, लगातार। कल गोपाल जी ने पूछा था ना कि सचिन तेंदुलकर इतने बेस्ट कैसे बने, लता मंगेशकर जी अपने फील्ड में इतनी बेस्ट कैसे हुई, अमिताभ बच्चन जी अपने फील्ड में इतना बेहतर कैसे हुए। लोगों ने कहा सर
हार्ड वर्क, लगातार काम, सब कुछ सब बताया लोगों ने, निरंतर काम किया सर। लेकिन इनका सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? वो सारे लोग आज हमारे अप्लायंस डॉक्टर श्री DN सिंह जी, डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा, आदरणीय पूजनीय जसवीर सर, जितने भी हमारे अप्लायंस हैं, और इवन हमारी कंपनी के रचयिता, निर्माता और मैनेजिंग डायरेक्टर, सब आज सफल क्यों है मालूम है? और जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट है वो सफल क्यों है? वो फील्ड में उनका नाम क्यों है? सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण, वो है समर्पण। वो है समर्पण, अपना दिमाग नहीं। जो इस इंडस्ट्री के नियम हैं, जो इंडस्ट्री का जो आर्ट है उसको सीखा और पूरी तरीके से खुद को IMC पे समर्पित कर दिया। उनका एंटीना एक बार भी नहीं हिला। वो समर्पित हो गए और समर्पित हो करके उन्होंने काम किया। आज उनके पास इसलिए इतना बड़ा रिजल्ट है। और हम 45 से 60 मिनट भी समर्पित होकर के इस पेज पर नहीं रह सकते। कैसे चलेगा दोस्त? खुद फैसला करिएगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप खुद डिसाइड करिए ये कैसे होगा। तो मैंने आज 3 प्रिंसिपल बताए, इसके आगे के प्रिंसिपल अगले शुक्रवार, और ये 3 मैं अगले शुक्रवार पूछूंगा जरूर। ये 3 प्रिंसिपल अगले शुक्रवार रिपीट होंगे, पूछा जाएगा। सो प्लीज अपने अपनी टीम में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, खुद फॉलो करें, अपनी टीम में फॉलो करवाएं, आपका टाइम बचेगा। याद रखिएगा, हवा में तीर नहीं चलाने। आपके तर्कस में बहुत प्यारे प्यारे तीर पड़े हुए हैं, कंपनी को लेकर के, प्लान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, इतने प्यारे प्यारे तीर हैं जिनका बेनिफिट सामने वाले को, वो बेनिफिट्स के तीर, समझ रहे हैं, उनके फायदा किस किस चीजों से होना, वो तीर हैं आपके पास। लेकिन होता क्या है, बिना जानकारी के एक बाद एक के बाद एक के बाद एक लाभ 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 बोल 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 करके हम सारे तीर चला देते हैं और हिट कहीं नहीं होता। हमें प्रॉस्पेक्ट को हिट करना है, तो हमें उसके बारे में जानकारी याद रहे। किसी को फोन करने के पहले, किसी को अपने साथ बिजनेस प्लान दिखाने से पहले ये लाइन जरूर समझिएगा कि मैंने आपको इनवाइट किया है क्योंकि, मैंने आपको कॉल किया है क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि ये क्योंकि के बाद का अगर आपने ढूंढ लिया तब काम हो जाएगा, तब बहुत आसानी से काम हो जाएगा। दोस्त, आपका समय बहुत कीमती है। इस समय को, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते हैं 2 से 5 साल, और माननीय CMD साहब भी मांगते हैं आपसे 3 साल, सुनहरे 3 साल। उन्होंने ऐसे 3 साल नहीं मांगा, सुनहरे 3 साल मांगे। यूं ही लगे थोड़ी रही ID लगा दीजिए पड़े रहिए, नहीं, सुनहरे 3 साल देने। दोस्त समझिए इन बातों को, आपका समय एक एक मिनट बहुत कीमती है। और इस आर्ट को सीख करके अगर आप लग गए और डुप्लीकेट कर दिया टीम पे, तो सफलता एक दिन हमारे आपके कदम चूमेगी। तो साथियों, चलता हूं, सफर लंबा है, फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार पे। और कल का दिन याद है ना, कल शनिवार है। शनिवार सारे जिंदगी के दुख दर्द दूर करने के टोटके शनिवार को मिलते हैं। बुधवार को ब्रेन वॉश, शुक्रवार को यानी गुरुवार को, इसके बाद गुरुवार को कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो सक्सेस पर्सन है वो आपको मिलेंगे, कंपनी मैनेजमेंट मिलेंगे और हमारे एम्बेसडर्स एंड अबव मिलेंगे। शुक्रवार लक्ष्मी पूजन के लिए मैं आ जाता हूं, आप सबका प्रधान सेवक। और दोस्त, शनिवार को जीवन के सभी दुख दर्द मिटाने के लिए हमारी बहन हेवा खान जी आती हैं, कुछ ना कुछ नए टूटके, नया कुछ लेकर के आती हैं। तो साथियों, मिलते हैं कल ठीक 1 बजे बहन हेवा खान जी के साथ। हम सब उत्सव में शामिल होंगे और साथियों मुलाकात होगी आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ अगले शुक्रवार। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड IMC।